आपको सीरियसली बताऊं, उस वक्त मैं भी बहुत छोटा था, है ना। हम भी हमारा पूरा परिवार, पूरा शहर सब सोचता था कि भाई कुछ बदलाव होगा। लेकिन जो कहते हैं ना, नेता का काम एक ही होता है, जनता को बेवकूफ बनाना। मोदी ने सबसे अच्छी तरीके से जनता को बेवकूफ बनाया है। वो आज हमें दिख गया है। और इन पूरे, सिर्फ ये मेरी बात नहीं है, ये जितना ज्यादा सबूत आपके सामने है। 2014 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था, उसका कारण ये था, सबसे पहली बात, हर जगह जो झूठे मतलब स्कैम जो वो बता रहे थे, 2G स्कैम, कॉल स्कैम। क्या, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या उस स्कैम में कोई जेल गया? अगर वो स्कैम सच में हुए थे, एक फेक नैरेटिव चलाया जा रहा था कि भाई स्कैम हो रहे हैं, और पूरे देश को वो कहते हैं ना, मतलब उनके दिमाग में डाला जा रहा था कि अब तो एक ही विकल्प है, मोदी। अब वो विकल्प है ना, जो एक ही विकल्प था, मोदी, अच्छा, वो उसने हमको एक ही जगह ला के रख दिया है। जिस मीडिया ने वो नैरेटिव बनाया था 2014 में, जी वो मीडिया आज जंतर मंतर से गायब है। जी। उस पर आप क्या कहेंगे आजकल के मीडिया पर? उसका एक कारण है, मोदी जी के दो दोस्त हैं, अंबानी और अडानी। दे आर हेल्पिंग हिम। वो कह रहे हैं तू चिंता, अंबानी और अडानी मोदी को कह रहे हैं तू चिंता क्यों कर रहे हैं, हम है ना, तेरी इमेज खराब नहीं होने देंगे। जैसे मेरे दोस्त होते हैं कुछ, हम वो बुरे टाइम में वो संभाल लेते हैं। मोदी का सबसे बुरा टाइम चल रहा है अब, और वो अंबानी और अडानी उसे संभाल रहे हैं। अगर अंबानी और अडानी का बैकअप हट गया मोदी से, नरेंद्र मोदी इज फिनिश्ड टुमारो, जस्ट लाइक टुमारो। अच्छा, स्टेफी ओनली फॉर वुमन, ओके, रहने दे वो, रहने दे। तुमको देना होगा, नहीं तो रोज धरना होगा। ये मोदी जब करता है, इसको आगे करता है। प्रधान जब करता है, इसको आगे करता है। अमित शाह इस्तीफा दो, अमित शाह इस्तीफा दो, मोदी जी इस्तीफा दो, नरेंद्र तुम इस्तीफा दो, प्रधान तुम इस्तीफा दो। इस्तीफा हम लेके रहेंगे। मोदी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, मोदी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, मोदी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। अपना नंबर भी भूल जाता हूँ कभी। क्या शुभ नाम है? मोहन यादव। मोहन यादव, बोलो नंबर। नहीं चलेगी जुमलाखोरों की सरकार नहीं चलेगी मोदी तुम शर्म करो, मोदी तुम शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, नहीं तो प्रधान इस्तीफा दो, नहीं तो प्रधान इस्तीफा दो, शर्म नहीं तो डूब मरो। ये बच्चा 20 तारीख को जब प्रोटेस्ट करने निकले थे, मसान जुलूस, तो उन बच्चों को सर फोड़ दिया गया, टांगे तोड़ दिया गया। और जो बच्चे भागने लगे, उन बच्चों के पाँव से, महिलाओं के पाँव से, लड़कियों के पाँव से कुछ जूता चप्पल जो है इसी एरिया में छूट गया। बाकी तो लाखों में था, मगर हमने कुछ याद के तौर पे मोदी सरकार की गवर्नमेंट के मेडल समझ के हमने इनको संभाल के रखा है, ताकि ये जलियांवाला बाग का जैसे याद आ रहे, तो ये भी हमारा इस इतिहास का एक हिस्सा बन के ये भी मेडल के रूप में रहे। देखो, सरकार को तो बहरी हो चुकी है, पर अब युवा ने लाइन पे ला दिया उन्हें। अब सरकार में हलचल मच गई है, और हलचल ऐसी मची है, आज आपने देखा होगा मीटिंग थी हमारी, 2 मांगे मान ली गई है, और जब तक तीसरी मांग नहीं मान ली जाएगी, हमारी जो पहली मांग थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वही मांग नहीं मानी, वो मांग नहीं मानी है। पता सरकार को डर है, अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है तो अगला इस्तीफा कहीं नितिन गडकरी का नाम मांग ले, या आगे और मंत्री जो करप्टेड है उनका नाम मांग ले, तो एक डर है। और देखो, ये सरकार अब बैकफुट पे आ चुकी है। जो सरकार सुनने को तैयार नहीं थी, वो सरकार अब बैकफुट पे आ चुकी है, पूर्ण रूप से बैकफुट पे। देखो, आपको भी पता होगा, किसानों ने अभी 21 तारीख का भारत बंद करा था, तो मैं भी वहीं था, मुझे भी डिटेन किया गया था। जो FTA है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता,
अगर ये देश का हो जाता है तो इसके बाद जो है देश पूरी तरह से गुलाम हो जाएगा। एक नफरती चिंटू है, पिंकी नाम है लेकिन मर्द बताता है अपने आप पिंकी को। चौधरी। हाँ पिंकी, वो कह रहा है 26 तारीख को हम आएंगे सीधा करने के लिए सबको लट लेकर। अरे सर ये कितने बार आ चुके हैं, वो दक्ष चौधरी भी आ रहा था, वो काफी लोग आ चुके हैं, बोलती है बड़े बोले हैं। इनके खिलाफ कुछ कंप्लेंट है, मैं आपको नाम बता दूं, इनके सीपी में थाने में कंप्लेंट है। ये नदारत है यहाँ से, ये अक्षय वक्षय जो घूम रहे हैं साथ में ये दक्ष चौधरी के साथ, मेरे फोन वहां पर है तो मैं आपको बता देता। उन पे डीसीपी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है, डीसीपी ढूंढ क्यों रहे नहीं हैं, कर रहे? नदारत पुलिस है। कार्रवाई क्यों नहीं करती है? देखिए डीसीपी के ऊपर आपको भी पता है किसके हाथ में दिल्ली पुलिस, गृह मंत्री कौन है आपको भी पता है। ये पता नहीं कौन सा बॉर्डर बना दिया इन्होंने जंतर मंतर को, यहाँ नेट बंद कर दिया है, कॉल नहीं आ रही है, पता नहीं सरकार के मन में क्या चल रहा है। अगर डर नहीं होता तो नेट क्यों बंद करवाती, जैमर क्यों लगवाती? अगर डर नहीं है, आप कह रहे हो ना इस्तीफा तो सरकार देगी, इस्तीफा तो देना पड़ेगा क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान उन 22 बच्चों के परिवार के जिम्मेदार है। अच्छा, डीयू ने तो आज कहा है कि जो भी स्टूडेंट हमारा जाएगा जंतर मंतर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जेएनयू ने भी कहा, डीयू ने भी कहा। ये जो डराया दिल्ली जा रहा है या क्या है? हमको पूरा डराया जा रहा है, बल्कि हम मानेंगे नहीं। यूजी के कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो उनके पास टीचर्स का कॉल आया है, जो स्टूडेंट लीडर्स हैं कि बच्चों जंतर मंतर मत जाना। अगर आपकी कॉल आया, एक बार कॉल आया टीचर्स का कि अगर आपका जंतर मंतर पे आपका क्लिप आया तो आपको अगले साल ना चुनाव लड़ने दिया जाएगा ना और कुछ होगा। वो कुछ मतलब सारी एक्टिविटी उनके हाथ में है। यानी बीजेपी की मेंबरशिप ले लो तो सब सही चलेगा आपके तब साथ सही में, ऐसा दिखाया जा रहा है। मशीन है ना बीजेपी, तो इसीलिए जी। तो उसके बावजूद भी कई छात्र ऐसे हैं जो यहाँ पर डटे हुए हैं, तो आपको डर नहीं लगता कि क्या होगा, पढ़ने नहीं देंगे, एडमिशन अगले साल क्या होगा? हमारा एक ही नारा है, डरो मत। हम डरते हैं ही नहीं। मेरे हाथ में इस देश के सबसे बहादुर आदमी की तस्वीर है। अगर इनकी तस्वीर के साथ रहते हुए मैं अगर डर गया ना तो मेरे पे ही दिक्कत है। फिर तो गांधी इस देश में, जब भी इस देश में कभी कोई दिक्कत आई है, परेशानी आई है, इस देश को गांधी याद आया है। और आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे इतने युवा शायद किसी ने ध्यान ना दिया हो, रात के 3 बजे लगभग 3 बजे ये नारे लग रहे हैं और कितने मैं 4-5 घंटों से यहाँ पे हूँ, नारे नहीं रुके बिल्कुल भी। ऐसा क्या फ्यूल है, ऐसा क्या ईंधन है कि ये नारे, युवाओं के नारे नहीं रुक रहे? क्या एनर्जी, कहाँ से आ रही है एनर्जी? ये जो फ्यूल है, ये फ्यूल है इनकलाब का फ्यूल, व्यवस्था परिवर्तन का फ्यूल। ये जो गुस्सा है ना, ये लोगों में कूट कूट के भरा है। ये तो सिर्फ झलक है। अगर आपको सच में गुस्सा देखना हो ना तो एक बार पूरे देश को कह दीजिए कि आ जाओ जंतर मंतर। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 24। 2014 में जब नरेंद्र मोदी आए, प्रधानमंत्री बने, बड़े बड़े वादे किए, जी जी दिल्ली में भी बड़ी सभाएं उनकी होती थी, जी जी। तब के नरेंद्र मोदी और अब के नरेंद्र मोदी कैसे देखते हैं आप, एक युवा के जमीन तौर पर? आसमान का अंतर है। कैसे, क्या मैं आपको बुरा लगा? आपको सीरियसली बताऊं, उस वक्त मैं भी बहुत छोटा था, है ना। हम भी हमारा पूरा परिवार, पूरा शहर सब सोचता था कि भाई कुछ बदलाव होगा। लेकिन जो कहते हैं ना, नेता का काम एक ही होता है, जनता को बेवकूफ़ बनाना। मोदी ने सबसे अच्छी तरीके से जनता को बेवकूफ़ बनाया है। वो आज हमें दिख गया है। और इन पूरे, सिर्फ ये मेरी बात नहीं है, ये जितना ज्यादा सबूत आपके सामने है। रात के 3 बजे भी नारे रुक नहीं रहे, कंटिन्यू। आप युवा हैं, आप क्या मानते हैं 2014 में सत्ता परिवर्तन क्यों हुआ था? कैसे देखते हैं आप इसको 2014 में? 2014 में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था उसका कारण ये था, सबसे पहली बात, हर जगह जो झूठे मतलब स्कैम जो वो बता रहे थे, 2G स्कैम, कॉल स्कैम। क्या मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या उस स्कैम में कोई जेल गया? अगर वो स्कैम सच में हुए थे, एक फेक नैरेटिव चलाया जा रहा था कि भाई स्कैम हो रहे हैं और पूरे देश को वो कहते हैं ना, मतलब उनके दिमाग में डाला जा रहा था कि अब तो एक ही विकल्प है, मोदी। अब वो विकल्प है ना, जो एक ही विकल्प था, मोदी, वो उसने हमको एक ही जगह आके रख दिया है। जिस मीडिया ने वो नैरेटिव बनाया था 2014 में, जी, वो मीडिया आज जंतर मंतर से गायब है। जी। उस पर आप क्या कहेंगे आजकल के मीडिया पर? उसका एक कारण है, मोदी जी के 2 दोस्त हैं, अंबानी और अडानी। दे आर हेल्पिंग हिम। वो कह रहे हैं तू चिंता, अंबानी और अडानी मोदी को कह रहे हैं तू चिंता क्यों कर रहे हैं, हम है ना, तेरी इमेज खराब नहीं होने देंगे। जैसे मेरे दोस्त होते हैं कुछ, हम वो बुरे टाइम में वो संभाल लेते हैं। मोदी का सबसे बुरा टाइम चल रहा है अब, और वो अंबानी और अडानी उसे संभाल रहे हैं। अगर अंबानी और अडानी का बैकअप हट गया मोदी से, नरेंद्र मोदी इज फिनिश्ड टुमारो, जस्ट लाइक टुमारो। यहाँ से इनकलाब की स्मेल आती है और ये स्मेल संसद तक पहुंच चुकी है। वहां पे पूरा हड़कंप मचा हुआ है। वो लोग भी रात को सो नहीं पा रहे हैं। अगर हमको लग रहा हो ना ये लोग यहाँ पे रात को जग रहे हैं और वो एसी में सो रहे हैं, उनकी भी नींद उड़ी हुई है। युवाओं ने नींद उड़ा दी, युवाओं ने नींद उड़ाई हुई है उनकी। देखिए आप, नारे नहीं रुक पा रहे। मतलब क्या, हम भी अभी नारे लगा रहे थे, मेरा गला खराब हो चुका है।
मतलब कहाँ से आ रही है एनर्जी, ये सोचने की बात है। जेंजी ने नींद उड़ा दी। जैन जी ने मोदी की नींद उड़ा रखी है पूरी तरीके से, कोई कमी नहीं सक। और ये जो लोग जो बैकअप कर रहे हैं मोदी गवर्नमेंट को, उनका भी ज़्यादा लंबे टाइम तक चलने वाला नहीं है, बिकॉज दे आर बिजनेसमैन, दे विल टर्न। बिजनेसमैन की कोई आइडियोलॉजी थोड़ी ना होती है। अच्छा, लेकिन युवाओं को जिस तरीके से जो भी युवा अपने अधिकार के लिए खड़ा होता है तो उसको आतंकवाद, नक्सलवाद जोड़ दिया जाता है सीधा। जी। इस आंदोलन को भी जोड़ा जा रहा है। हर युवा क्या यहाँ आतंकवादी है? क्या सारे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी है यहाँ पर? आपको लगते हैं देशभक्ति के नारे लग रहे हैं यहाँ पे, और ये हजारों की भीड़, और जो उस दिन तो लाखों की भीड़ आ गई थी 20 तारीख को, तो क्या ये आतंकवादी हैं? ये इस देश के युवा, मैं कह रहा हूँ आतंकवादियों में इतना डेडिकेशन हो ही नहीं सकता जितनी देशभक्ति में होता है। ये देशभक्ति का डेडिकेशन है, ना कि आतंकवाद का डेडिकेशन है। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।